भगवान लक्ष्मी नारायण में झगड़ा हो गया और दोनों, तो लक्ष्मी मैया अपने मायके चली गईं। अब भगवान नारायण अकेले रहे तो उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए। तो नारायण सीधे यहाँ बद्री विशाल में तप करने के लिए आए। उस समय इस क्षेत्र का नाम केदार खंड शंकर जी पार्वती का वास था। तो भगवान नारायण ने एक छोटे से बालक का रूप बना लिया और छोटे से बालक का रूप बना करके शंकर भगवान के जो द्वार के आगे रोने लगे। अब माता पार्वती ने देखा कि कोई बालक रो रहा है। माँ तो माँ होती है, दया आ गई, पूछने लगी बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। शंकर जी ने कहा भैया ये बालक नहीं है, ये तो कोई, क्योंकि यहाँ तो कहीं किसी के पैर के चिन्ह दिखाई नहीं देते, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, ये बालक नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु छोटे बालक का रूप बना करके रो रहे हैं। माता पार्वती ने कहा कि देखो तुमको दया नहीं आती, छोटा सा बालक है। पूछा बेटा क्या बात है, तो ले गई घर, ले जाकर के उनको नहलाया धुलाया और भोजन आदि करा के उनको शांत किया। फिर पूछा ये बताओ क्यों रो रहे हो, तुमको क्या चाहिए। तो छोटे से बालक के रूप में भगवान नारायण बोले मुझे तो ये पूरा स्थान चाहिए। अब तो पार्वती मैया एकदम चकित हो गई कि छोटा सा बालक। बोले तुम कौन हो। तब बताया कि मैं नारायण हूं और मैं यहाँ तप करना चाहता हूं। उसी दिन से भगवान शंकर जी ने, पार्वती मैया ने ये स्थान भगवान विष्णु को दे दिया। इसलिए वो एक तो भगवान नारायण का वैकुंठ है और यहाँ पर आकर के भगवान ने तप किया, इसलिए इसको भू वैकुंठ बोलते हैं। भू माने धरती और वैकुंठ माने जो धरती का वैकुंठ है वो बद्रीनाथ। अब भगवान नारायण तप करने लगे, लक्ष्मी मैया की नाराजगी दूर हुई और लौट करके वैकुंठ में पहुंची। देखा तो कहीं है ही नहीं नारायण। पूछा पार्षदों से कहां चले गए, तो बताया वो तो तप करने चले गए। तो लक्ष्मी मैया ढूंढती ढूंढती यहाँ आई, देखा तो नारायण तप कर रहे हैं। तो लक्ष्मी मैया ने एक बेर का वृक्ष बन करके उनके ऊपर छाया कर दी। इसलिए, और पहले यहाँ बेर का वन था, इसलिए बदरी कहते हैं बेर को, और वन कहते हैं जो वन है, इसको बदरी वन भी बोलते हैं। और बदरी के नाथ यानी लक्ष्मी जी तो बेर की पेड़ बन गई और उनके नाथ हैं नारायण, इसलिए इनका नाम हो गया बद्रीनाथ। बोले बद्री विशाल भगवान की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय। और शंकर भगवान यहाँ से निकल करके केदार जो खंड है वहां पहुंच गए। इस प्रकार से इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा।